मैं डी पाठक, स्टेट टेक्निकल ऑफिसर UPRRDA में हूँ। करीब 2 वर्ष से मैं UPRRDA जुड़ा हूँ। जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय भारत सरकार द्वारा PM-JY-3 का लक्ष्य दिया गया था, उसके DPRs बन रहे थे। तो फर्स्ट जो हमारा पहला बैच 2020-21 का हुआ, उसमें करीब हम लोगों ने 1205 सड़कों का हम लोगों ने प्रोजेक्ट सबमिट किया था भारत सरकार को। उसमें से भारत सरकार द्वारा जो स्क्रूटनी की गई तो करीब 299 सड़कें ऐसी सड़कें हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पर किलोमीटर कॉस्ट थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो एग्रीगेट्स आते हैं वो जो कि बॉर्डर यूपी के बॉर्डर हैं वहाँ से आते हैं और करीब 300-350 किलोमीटर का लीड को जाता है। उसके वजह से 135 लाख पर किलोमीटर किसी कॉस्ट थी, मतलब एवरेज था ये, जबकि 2 करोड़ पर किलोमीटर तक की कॉस्ट सड़कें थी उसमें DPR में। तो भारत सरकार ने हम लोग को फोर्स किया कि हम लोग कुछ ऐसा तरीका निकालें कि इसकी कॉस्ट कम हो जाए, और उन्होंने एडवाइस किया कि हम लोग फुल डेप्थ रिक्लेमेशन में हम लोग जाएँ, नई तकनीक को अडॉप्ट करें हम लोगों ने शुरुआत में तो बहुत बड़ा आनाकानी किया, लेकिन बाद में भारत सरकार के इंसिस्टेंस पर हम लोगों ने फिर उनको द्वारा सुझाया गया तो 3 विजिट हम लोगों ने विजयवाड़ा में किया, जहाँ इस तकनीक का काम हो रहा था। उत्तर प्रदेश में भी इस तकनीक से काम हो रहा था, उसका विजिट किया हम लोगों ने। हमारे अपर मिनिस्टर साहब उस समय श्री मनोज सिंह साहब थे, उनके साथ विजिट किया हम लोगों ने, वहाँ कोड निकाला। बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स मिले उससे हम लोगों को। और उसके बाद हम लोगों का ये हुआ कि FDR तकनीक को इस्तेमाल करना चाहिए। फिर उसके लिए फिर हम लोग FDR पर जाने के लिए हम लोगों ने निर्णय किया, करीब 5-6 हज़ार किलोमीटर तक का हम लोग DPR बनाएंगे। इसमें एक हम लोगों ने कंपनी को भी हायर किया, थोड़ा DPR उसने बनाया, कुछ PIO ने बनाया। आज ये कहा जा सकता है कि ये इस टेक्नोलॉजी से सड़कें बनने की आज समय की आवश्यकता है, आवर ऑफ द टाइम इस समय, कि जो भी निर्माण हो रहा है उसकी इतनी खूबियाँ हैं। एक तो पहली तो ये है कि क्योंकि मैं पिछले 34-35 सालों से कन्वेंशनल तकनीकी सड़कों के निर्माण में जुड़ा रहा हूँ, उसके बनने में जो हमारी गिट्टी सड़क बनती है तो बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी या वेट यूज होता है उसमें। और उसके बाद जब हमारा उसका बिटुमिनस सर्फेस करते हैं, जहाँ वो बिटुमिनस सर्फेस हटता है तब एग्रीगेट, क्योंकि उसमें कोई सीमेंटेशियस मटेरियल इन बिटवीन द एग्रीगेट पार्टिकल्स नहीं रहता है, तो धीरे धीरे पार्टिकल्स उसके एग्रीगेट से ऊपर आने लगते हैं और पार्ट होल बच जाता है। पता लगा 1 साल में सड़क बनी और अगले साल से उसमें पार्ट होल होना शुरू हो गया। उसके बाद ह्यूज क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट, मतलब एक सड़क 1 किलोमीटर के निर्माण में करीब 2500 से 3000 घन मीटर गिट्टी का उपयोग होता है। कोई सड़क खराब हो जाती है तो उसका जो उसको रिहेबिलिटेशन में अगर हम कन्वेंशनल से बनाएं तो कई लेयर हमको उसमें गिट्टी करनी पड़ती है। गिट्टी का लेयर डालेंगे हम, सड़क की ऊंचाई बढ़ती है, इसके बाद भी निर्माण के बाद भी उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आती है, वो सस्टेनेबिलिटी हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं, फिर टूटने लगती है वो। तो ये तो उत्तरोत्तर चलता रहेगा और सड़कें ऊंची होती रहेंगी, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का जो दोहन होता रहेगा। हमारी जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से पत्थर आते हैं, वो धीरे धीरे तो खुद करके जमीन के अंदर चले गए हैं, नीचे गड्ढों से गिट्टियाँ निकल रही हैं। तो ये सब बचत के लिए, इन सब के लिए इस समय की आवश्यकता है कि हम कोई FDR तकनीक से निर्माण कराएं। यहाँ तक कि जो है सारी सड़कों को बिना इसको बनना भी नहीं चाहिए। हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया, बहुत साइंटिफिक तरीके से इनिशिएटिव लिया हम लोगों ने। पहले हम लोगों ने कुछ पायलट की सड़कें ली, उसके बाद उसमें एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर को हम इन्वाइट किए, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हम लोगों ने। फिर दोबारा 1255 की आया, उसको थोड़ा रिलैक्स किया हम लोगों ने, शासन ने रिलैक्स किया जो हमारी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया थी। उसके बाद हम लोगों ने 4000 का और भी किया, उसमें और भी रिलैक्स किया। लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को हम लोग इन्वाइट करने के लिए लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स भी उसमें बिड कर सकें, किया जा रहा है। हम लोग को 5400 किलोमीटर का लक्ष्य है। UPRRDA ने जो हमारा DPR रूरल डिपार्टमेंट को इसका लक्ष्य दिया गया है FDR सड़क बनाने के लिए, जहाँ ये बन जाएगा तहाँ एक प्रकार से क्रांति आएगी रोड के सेक्टर में, रोड के जो रिहेबिलिटेशन के सेक्टर में, रोड ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में। इस समय कई स्टेट्स वाले आकर के हमारी सड़कों को देख चुके हैं। हम लोग उनके यहाँ जा करके उनको टेक्निकल नो हाउ भी उन्होंने दिया है और बहुत सारे स्टेट्स वाले यहाँ विजिट कर रहे हैं। और ये प्रकार से ये मिरेकल हो रहा, मतलब पूरा रिवोल्यूशन हो रहा है इस सड़क निर्माण से, इस तकनीक से। इसमें इतने फायदे हैं, एक तो जैसे बताया अभी इसके पहले के स्पीकर ने कि जो है इसमें गिट्टी की बचत इतनी होती है कि एक सड़क का हम लोग टेकअप किया है पायलट में, 50,000 घन मीटर गिट्टी बचाया है। 5400 किलोमीटर बनाने में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था करीब 1.5 करोड़ घन मीटर गिट्टी की बचत हो रही है हमारी।
अब बताइए इतनी गड्डी बचत हो रही है, हमारे लोग पहाड़ कटने से बचेंगे, सड़कें बचेंगी, जैसे वो हॉलेज में तो सड़कें जिसके ऊपर हमारा ट्रेवल करके हमारी गिट्टी मंगाते थे उनकी बचत होगी, वो खराब नहीं होगी, कार्बन फुटप्रिंट बचेगा हैं। और साथ साथ में सड़कों की जो ऊंचाई है और ये भी इस समय की जो है देखा जा रहा है परेशानी हो रही है कि सड़कें जब बार बार लेयर्स पड़ते हैं उनकी ऊंचाई बढ़ती रहती है, वो नहीं रहेगी, उसी लेवल पर सड़कों निर्माण हो जाएगा। तो ये इस तकनीक का है, इस तकनीक की खूबी बताया मैंने और इसको हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि बहुत अच्छी सड़कें आगे में बन करके आए हैं और इससे पूरे इंडिया में कन्वेंशनल तकनीक से सड़कें बनना बंद हो जाएंगी और इसी तकनीक का इस्तेमाल होगा आगे। धन्यवाद।